हेलो बच्चों, मैं संजय आपके अपने चैनल मेहनत पाठशाला में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम सर्कल की सीरीज को और आगे की तरफ लेके चलेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा बेसिक ऑफ अ सर्कल, यानी कि सर्कल के कुछ पॉइंट्स के बारे में जाना समझा, जहां पे देखा सर्कल क्या होता है, कैसे बनता है। हमने सेंटर को पढ़ा, हमने रेडियस पढ़ा, हमने डायमीटर पढ़ा, सेकेंड पढ़ा, आर्क पढ़ा, कॉर्ड पढ़ा, सेगमेंट पढ़ा, सेक्टर पढ़ा, ऐसी काफी सारी चीजें हमने वहां पर देखी। आज हम सर्कल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, जैसे हमारे सामने क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा है अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। कह रहा हमें क्या करना है, एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल है, तो एक सर्कल सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं जिसका कह रहा है रेडियस कितना है। रेडियस कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा रेडियस हो गया कितना, ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है, कह रहा है थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q, यानी जो सेंटर है वो क्या है हमारा O है। कह रहा है एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ, यानी कि O से Q एक हमारा पॉइंट है। ठीक है ना, यही जो डिस्टेंस है कह रहा है OQ। ठीक है ना, ये हो गया। कह रहा है इसकी डिस्टेंस कितना दिया है, ये कह रहा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब क्या कह रहा है आगे, कह रहा है देन फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। और PQ क्या है, कह रहा है PQ हमारी टेंजेंट है, मतलब Q से एक ऐसी लाइन जो सर्कल को उसके बाहर से क्या करे, टच करे, जिसे हम क्या कहते हैं, टेंजेंट। तो हमें क्या ड्रॉ करनी है, Q से P एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये हो गई हमारी टेंजेंट जो क्या है P, और सेंटर से हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस कनेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, यानी कि PQ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा डायग्राम है। अब कह रहा है हमें क्या करना है, हमें इसकी डिस्टेंस क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। हम इसको क्या मान लेते हैं, x हो गया। ठीक है, अब रेडियस, तो ये जो हमारी इसकी जो लेंथ है OP, ये क्योंकि सर्कल का रेडियस है, और सर्कल का रेडियस किसी भी पॉइंट से अगर हम ले तो एक सर्कल का जो रेडियस होता है वो कॉमन होता है, यानी कि सेम होता है। तो यहां भी अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अब आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो था हमारा डायग्राम। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या कह रहा है, कह रहा है पहले गिवन देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। तो इन्होंने दे रखा है, क्या दे रखा है, कह रहे रेडियस दिया हुआ है, कितना है रेडियस, क्या है रेडियस हमारा OP हो गया, रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर, और रेडियस क्या OP इक्वल टू कितना हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, कह रहा है लेंथ, किसकी लेंथ, कह रहा है लेंथ OQ इक्वल्स टू कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, और कह रहा है हमें निकालना है। तो लेट कर लेते हैं क्या, लेट द लेंथ ऑफ टेंजेंट PQ इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। राइट, अब अगर आप देखो और क्या दिख रहा है, और अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू टेंजेंट तो क्या कहता है, कहता है लाइन OP इट इज टू अ परपेंडिकुलर ऑफ PQ। अगर ये परपेंडिकुलर है तो बच्चों तो OPQ हमारा जो एंगल है क्या, OPQ ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब अगर आप देखें तो ये क्या बना, ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्रायंगल। तो फ्रॉम ट्रायंगल कैसा, OPQ, OPQ। अब अगर आप बच्चों देखो तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी एक एंगल आपका 90 डिग्री है। 90 डिग्री अगर किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल होता है तो उस ट्रायंगल को कौन सा ट्रायंगल कहते हैं, उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना, वो राइट ट्रायंगल कहलाता है। और राइट ट्रायंगल में अगर दो साइड दिया है, तीसरी साइड फाइंड आउट करनी है, तो हमने पढ़ा है कहां पर, हमने पढ़ा है हमारे हाइट एंड डिस्टेंस में, हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में एक थ्योरम, कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, ट्रायंगल के दो साइड अगर दिए हो तो तीसरी साइड को क्या करते हैं, फाइंड कर सकते हैं। कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना, तो राइट ट्रायंगल है। तो फ्रॉम ट्रायंगल OPQ बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम।
ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कहता है हाइपोटेनस। तो अब इसमें हाइपोटेनस क्या होगा, क्योंकि 90 राइट एंगल हमारा ये है, 90 डिग्री ये बना है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया, ठीक है ना। ओपी इट इज टू अ परपेंडिकुलर ऑन ओपीक्यू, देन ओपी इट इज टू अ परपेंडिकुलर एंड पीक्यू क्या हो गया हमारा बेस। तो ओक्यू क्या होगा हाइपोटेनस। तो क्या कह रहा है, कह रहा है ओ क्यू की पावर 2 इक्वल्स टू ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, राइट। अब क्या क्या दिया है, ओ क्यू इक्वल्स टू कितना दिया है, ओ क्यू इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओपी हमें फाइंड आउट करना है, मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस पी क्यू दिया हुआ है हमारे पास, सॉरी ओपी का हमें फाइंड आउट करना है बच्चों, हमें तो पी क्यू फाइंड आउट करना है, कह रहा है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस पी क्यू हमने एक्स लेट कर रखा है, ठीक है। अब आइए, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, तो कहते हैं 12 का स्क्वायर होता है 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये इधर है प्लस में, इधर लेके आए किस में हो जाएगा माइनस में, 144 माइनस 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में से 5 माइनस नहीं 15, 14 माइनस 5 इक्वल्स टू 9, 3 माइनस 2 1, 119 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर को जब दूसरे साइड माइग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा, तो रूट 119 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। तो 119 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये रूट से बाहर नहीं होगा, बट सेंटीमीटर हमारा बाहर हो जाएगा, तो रूट 119 सेंटीमीटर इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। और तो हमारी लेंथ क्या हो जाएगी, हेंस लेंथ ऑफ द टेंजेंट इक्वल्स टू क्या था x, और x इक्वल्स टू हमें क्या मिला, रूट 119 सेंटीमीटर, और ये क्या हो गया बच्चों, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया हो, राइट। तो आप क्या करें, वीडियो को पॉज कर लें और सबसे पहले सॉल्यूशन को क्या करें, कॉपी में अपने लिख ले, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, जहां पे कह रहा है क्या कि फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमें क्या बताना है, सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं, ये हमारा क्या हो गया, एक सर्कल बन गया, ठीक है बच्चों। चलो भाई सर्कल, एक अच्छा सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं, चलिए ठीक ठाक बनाए कुछ। क्या कह रहा है, कह रहा है ये तो हमारा सेंटर हो गया, जिसे हम क्या लेट कर लेते हैं O। कह रहा है इस सर्कल के आउट एक पॉइंट है बाहर, वो क्या है, Q है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, Q से जो टेंजेंट लेंथ है, ये आ गई हमारी टेंजेंट, ठीक है ना। इसको क्या मान लेते हैं, P हो गया हमारा ये पॉइंट। तो क्या है, इसकी जो लेंथ है वो है 24 सेंटीमीटर। और क्या दे रहा है, और ये दे रहा है, कह रहा है सेंटर से Q ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25, यानी सेंटर से Q की जो डिस्टेंस है वो है कितनी बच्चों, वो है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है यू हैव टू फाइंड रेडियस, ये रेडियस आपको फाइंड आउट करना है। तो आ जाओ कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। अब अगर हम देखें तो ये जो रेडियस है वो हमारे टेंजेंट पर कैसे है, परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है तो ये कितना एंगल बनेगा, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो आ जाओ बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन। चलो क्या क्या दिया है, गिवन वी हैव, क्या है भाई, हमें क्या क्या दिया गया है ओ क्यू इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, और हमें क्या दिया है पी क्यू इक्वल्स टू हमें दिया है 24 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है ओपी, क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है हमारा, ओपी है, ठीक है ना। और क्या यहां पर हमें क्या दिख रहा है कि ओपी इट इज टू अ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, मतलब किस पर, पी क्यू पर। तो ओपी अगर हमारा
PQ पर क्या है, सॉरी परपेंडिकुलर ऑफ टेंजेंट, PQ पे हमारा परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, एंगल OPQ इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो आ जाओ, फ्रॉम ट्रायंगल क्या बन रहा है, OPQ, ठीक है ना। अब जब इस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री है तो बच्चों ट्रायंगल कौन सा होगा, राइट एंगल होगा। अब जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। क्या कहता है, कहता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब OQ का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर OP का स्क्वायर प्लस बेस PQ का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। कह रहा है क्या, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल्स टू OP हमारे पास है नहीं, OP का स्क्वायर प्लस PQ कितना है, PQ हो जाएगा 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इनका हम स्क्वायर निकाल लेंगे। तो चलो भाई 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर, OP का स्क्वायर प्लस, अब अगर हम बात करें 24 का तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 576 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गई वैल्यू। अब ये प्लस है इधर है, इसको माइग्रेट करेंगे तो माइनस में बोले तो 625 सेंटीमीटर माइनस 576 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल्स टू OP, एकदम OP वाला है, ठीक है। आ जाओ, तो कह रहा है क्या भाई, इसको माइनस कर दें तो 5 में से 6 माइनस होगा नहीं, 15 माइनस 6 9 एंड 11 माइनस 7 आपका हो जाएगा 4, 5 माइनस 5 0, ये हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू OP का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर को माइग्रेट करेंगे रूट में, रूट 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल्स टू OP, रूट से बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर OP। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया हैंस, हमें मिला OP इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हैंस लिखिए क्या हो जाएगा भाई, क्या कह रहा है, हैंस द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। आई होप सो कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो, ठीक है ना। तो आप क्या करें, वीडियो को पॉज करें और सॉल्यूशन को क्या कर लें, राइट डाउन कर लें, राइट, ठीक है। आज के इस वीडियो में यही तक। आई होप सो कि आपको बताए गए क्वेश्चन के सभी सॉल्यूशन समझ में आए हों। अगर आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ क्या करें, शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि चैनल पे कोई भी वीडियो अगर अपलोड होती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप सबसे पहले हमारा सॉल्यूशन, हमारे वीडियो में बताए गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप सबसे पहले सीन कर सके, देख सके। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, कहीं भी किसी भी पॉइंट पर अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाएं और कमेंट जरूर करें कि आपको इस जगह पे क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है बच्चों। माता पिता का ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें, माता पिता का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।